মহামন্ত্রী রত্নাকর এইটা যদি রাজ্যের সমাচার কর দাস দাসী চাকর নৌকর হাতির। दोस्तों इस नाटक को ज़्यादा एकदम ही इंटरेस्ट से देखने के लिए, ध्यान से देखने के लिए मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आगे का मैं बता रहा हूँ। ये जो राजा है यानी कि इसके दो पुत्र होते हैं, एक चक्रमणि और एक नेत्रमणि। दोनों को विदेश से भेज देता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो फ्रेंड्स इस दौरान छोटा भाई को यानी कि इसका छोटा पुत्र को एक ब्रह्म राक्षसी इसको बंधन में ले लेती है, यानी कि अपनी माया जाल में इसको बंधन कर लेती है और इसको खाने के लिए तैयार करती है। तो फ्रेंड्स और एक दूसरा भाई एक रानी होती है जिसका नाम है पंचचूड़ा, उस रानी से प्रेम हो जाता है और उसके प्रेम जाल में ये फंस जाता है। और फिर दोनों आपस में बिना घर में कोई तरफ बताए दोनों तरफ से अपने आप से शादी कर लेते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं और एक भ्रमण करने के लिए जंगल में गए हुए होते हैं। और फ्रेंड्स एक हिरण को देख करके उसका वध करना चाहते रहते हैं दोनों। तो जब ये दोनों तीर छोड़ते हैं तो जंगल में एक अगस्त्य मुनि होता है, तपस्या करते रहता है। तो फ्रेंड्स वो तीर जाकर उनके पैर में लग जाता है और बहुत ही क्रोधित होकर उनको श्राप देता है कि 7 दिन के अंतराल में तेरा मृत्यु होगा और तू कुष्ठ रोग से ग्रसित होगा और नाना प्रकार तेरे अंदर मतलब कष्ट पीड़ा आएंगे, फोड़ा फुंसी जो भी है, तू तड़प तड़प के मरेगा, मेरा श्राप का खंडन बिल्कुल भी कभी नहीं होने वाला है बोलता है। तो फ्रेंड्स कुछ ही समय में उसका असर दिखना शुरू हो जाता है और वो तड़पने लगता है। और फ्रेंड्स इसी समय ही बीच रास्ते में ही दोनों रहते हैं पति पत्नी, और एक बड़ा राक्षस यानी कि विजयसुर आता है, विजयसुर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब इसकी पत्नी को हरण करके ले जाता है और उसका पति बीच रास्ता में ही वो रह जाता है। क्या फ्रेंड्स वो वापस जिंदा होता है कि उसकी मृत्यु होती है, कि मृत्यु होने के बावजूद भी वो कैसे जिंदा होता है और कब उसका भाई और उसकी पत्नी कब मिलते हैं, सारे वीडियोस को देखने के लिए मेरे हर वीडियो को आपको देखना होगा, हर भाग का इसका नया लाने से। फ्रेंड्स मेरे चैनल में आप नए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो के जस्ट नीचे में आपको लाल लाल अक्षर में सब्सक्राइब या हिंदी में लिख रहेगा सदस्यता ले लिख रहेगा, इसको आपको दबा देना है। इसको दबाने से 1 घंटी आएगा, फिर से आपको दबा देना है। इसको दबाने से आपको 3 घंटी देखने को मिलेगा, ऊपर वाला में आपको दबा देना है। इसको दबा देने से फ्रेंड्स जब भी नया वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा वो वीडियो आपके यूट्यूब में आ जाएगा और वो वीडियो आप देख पाओगे। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, और आपको ऐसा एक ही बार करना है, हर बार आपको नहीं करना है।
ସମୁଦ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ୱାମୀ ସେ ধনমানে রাজা হলে পরিপূর্ণ ধনমানে রাজা হলে পরিপূর্ণ ক্ষীরামেলাবতী মানিক সুবর্ণ আরে ক্ষীরামেলাবতী মানিক সুবর্ণ হাতের দিকে কি সজাগ অଛନ୍ତି হাতের দিকে কি সজাগ অଛନ୍ତି রণাঙ্গনে বন্নতি ধর তাকর মন্ত্রী শঙ্কর বিচারে প্রতি বড় ঈশ্বর তাকর মন্ত্রী শঙ্কর ধনু ভগবান ফসলে কেরা দেই রত্নালকারে সে দেব বসাই ধনু ভগবান ফসলে কেরা দেই রত্নালকারে সে দেব বসাই পারসিয়গতি কর্মতিপতি পারসিয়গতি কর্মতিপতি বিপরে ফাঁসিলে সুটবৃদ্ধর তাকর মন্ত্রী শঙ্কর রাজরে সমসরে হয়ে পণ্ডিত সবাদি সে মহামন্ত্রী রত্নাকর এই ত্রৈলোক্য রাজ্যের সমাচার কଣ দাস দাসী চাকর নৌকর হাতিরতি সৈন্য সামন্ত অবলা দুর্বଳ ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାହାରି କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ମହାରାଜ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାହାରି କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ଅନାଚନ ଘଟି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଧର୍ମ ନୀତିଜ୍ଞ ପାଳନ କରି ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଜପ ତପ ସର୍ବେ ଋଷି ମୁନି ନାରୀମାନେ ପୂଜା ପ୍ରତି ଦିବସ ରଜନୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଦୃଷ୍ଟିରେ ହସି ଉଠେଇ ଧରଣୀ ଓ ମଇଁଷି ପାଳନ କରି ସମସ୍ତେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମହାରାଜ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଚିନ୍ତିତ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ନେତ୍ରମଣି ନାମରେ ମୋହର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତା ବିବାହିତ କନ୍ୟା କରି ଅନ୍ୱେଷଣ ନ ପାଇଲି ଆଜି ଯାଏ କାହିଁ ଚିତ୍ରପଟ ଆଣି ଦେଖାଇଲି ଯାହା ରାଜ୍ୟ ଯାକ କନ୍ୟାକୁ ସେ ନ କରେ ପସନ୍ଦ କି କରିବି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିମର ମସ୍ମୁରଇ କିଛି କାହାକୁ ହୋଇ ବେଟି ବିବାହ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି ମହାରାଜ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନୁହେଁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଚାଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଯିବା ପୁତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଚିତ ରୂପେ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପଠାଇବା ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଚାଲନ୍ତୁ
এই কাঞ্চনমণি রাজাঙ্কর फ्रेंड्स, इस नाटक को ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए मैं हिंदी में भी अनुवाद करके बता रहा हूँ। वैसे भी मेरा जो दर्शक हैं वो अधिकतर हिंदी वाले हैं, यानी कि इनको आम भाषा उतना समझ नहीं आता है, तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप हिंदी में भी इनको अनुवाद करके बताया करें, तो हमको भी ज़्यादा देखने में मज़ा आएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, ऐसे भी ये जो नाटक है ये ओडिया भाषा में है। ऐसे भी मुझे ओडिया भाषा उतना भी नहीं आता है, मुझे यानी कि इसको मैं 50% ही अच्छा से समझ पाता हूँ, तो उसको मैं अपने तरीके से एकदम संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँगा कि दोनों में क्या बात चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी जो राजा है वो है कांचन मणि, जिनका नाम है, मंत्री के साथ बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, राजा बोलता है, हे मंत्री, मैं अपने प्रजा को पुत्र समान मानता हूँ, कुछ बताइए हमारे राज्य में क्या क्या हाल चाल चल रहा है। यानी कि सब राजा प्रजा, यानी जितने भी हैं दासी नौकर चाकर, सभी लोग सब ठीक ठाक चल रहा है कि किसी प्रकार से कोई अनिष्ट कार्य हो रहा है, बोलता है। तो फिर मंत्री बोलता है, हे मंत्री, हमारे राज्य में सब कुछ सकुशल ही, मतलब सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, कोई भी अनिष्ट कार्य किस प्रकार से बाहरी राज्य से किस प्रकार से कोई आक्रमण ना ही किस प्रकार से कोई इस प्रकार से नहीं चल रहा है कि अनिष्ट कार्य समान। तो सभी मतलब हमारे राजा प्रजा दास नौकर चाकर या ऋषि मुनि जितना भी लोग हैं हमारे प्रजा में, तो सब अपने धर्म नीति अनुसार सब ठीक ठाक चल रहे हैं, अपने पूजा पाठ अपने सब कुछ में एकदम ही मग्न है, बोलता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से खबर सुनकर राजा बहुत ही खुश हो जाता है। धन्यवाद मंत्री, ऐसे शुभ समाचार बताने के लिए, बोल के मतलब राजा बोलता है मंत्री को। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब राजा एक दुखी भाव से बोलता है, मंत्री, मैं बहुत ही थोड़ा मतलब मैं दुखी हूँ कि मेरा दो संतान हैं, जिनका नाम एक बड़े भाई मतलब जो बड़े वाला है उसका नाम है चक्रमणि और छोटे वाला का नाम है नेत्रमणि। तो अभी दोनों बड़े हो गए हैं और उनकी शादी का समय भी आ गया है। बहुत सारे जगहों से मैं कन्याओं को दिखा रहा हूँ, तो इसमें कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, यानी कि शादी करने को कोई तैयार नहीं है। तो इसके लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ, मेरा ऐसे भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो मंत्री, ऐसे समय में क्या किया जाए, कुछ मुझे आइडिया दो, बोल के राजा बोलता है। तो मंत्री अपने तरफ से बोलते हैं, हे राजन, इनको मेरे अनुसार कोई विदेश में कुछ मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप भेज दीजिए। क्या पता उधर कोई कन्या उनको मिल जाए और उन मतलब कोई पसंद कर जाएंगे तो शादी वगैरह कर लेंगे, बोलते हैं। तो राजा इससे बहुत ही प्रभावित होता है और बहुत खुश होकर बोलता है, ठीक है आपका आइडिया मंत्री, तो जल्दी से मेरे दो पुत्रों को आदेश दिया जाए, उनको मैं शीघ्र मिलन करना चाहता हूँ, और जो मतलब विदेश भेजूँगा तो उनको मैं थोड़ा अस्त्र शस्त्र चलाने का विद्या उनको प्रदान करूँगा, मतलब सिखाऊँगा, बोलता है। तो फ्रेंड्स, आगे की कहानी क्या होता है बहुत ही मैं एकदम सटीक तरीके से बताऊँगा, ताकि आप सबको रोमांचित करने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट भाग में फिर मिलते हैं।